आपके लिए एक कॉमेडी से भरपूर कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जूरी नाम की एक लड़की को भगवान से प्रे करते हुए देखते हैं। वो किसी का बहुत ही बुरा होने के लिए प्रे कर रही होती है। वो प्रे करते हुए कहती है कि उस इंसान की सारी जिंदगी दुखों से भर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ये सब अपनी क्लास में टीचर के सामने बोल रही होती है। टीचर उससे पूछती है कि तुम सुबह सुबह किसके लिए बदुआ मांग रही हो। जूरी कहती है कि है कोई जिसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को घर के दरवाजे पर सोता हुआ देखते हैं। इस लड़के का नाम शिन है। उसकी मॉम आकर उसे उठाती है और फिर वो स्कूल के लिए चला जाता है। शिन ने ब्रूस ली का प्रिंटेड ट्रैक सूट पहना होता है। रास्ते में वो ब्रूस ली जैसे एक्शन कर रहा होता है क्योंकि वो ब्रूस ली का डाई हार्ट फैन होता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि मेरे सिर पर अभी कुछ गिरा। वो अपने सिर पर हाथ लगाकर सूंघता है। उसके सिर पर चिड़िया ने पॉटी कर दी होती है। वो अपना हाथ ट्रैक सूट पर साफ करने वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने ब्रूस ली का बर्थ एनिवर्सरी का स्पेशल एडिशन वाला ट्रैक सूट पहना है जो उसने बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन खरीदा था। वो सोचता है कि मैं इस पर अपने हाथ साफ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो वहाँ से आते जाते लोगों को देखकर सोचता है कि मैं इन पर चलते चलते अपने हाथ साफ कर सकता हूँ। ऐसे मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो लोगों पर अपना हाथ साफ करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो बार बार फेल हो जाता है। वो बेचारा सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार के अंदर एक लड़की बड़ी स्टाइल से सेल्फी ले रही होती है। इस लड़की का नाम एलिस है। उसके पेट में गड़बड़ हो रही होती है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि क्या आपका पेट खराब है। वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है, लेकिन फिर वो खुद से बोलती है कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर वो अपनी सेक्रेटरी से ये बात भूलने के लिए कहती है और ऐसा कहकर वो फिर से अपने फोन में लग जाती है। इसके बाद वो कार से निकलकर बाहर चलने लगती है। वो फोन में देखते हुए चल रही होती है। चलते चलते वो शिन से टकरा जाती है। शिन मुड़ रहा होता है तो गलती से उसका हाथ एलिस के पेट पर लग जाता है और एलिस के पेट में तो वैसे ही गड़बड़ हो रही होती है। उसकी हालत और खराब हो जाती है। शिन उससे माफी मांगता है, लेकिन एलिस उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन शिन को देखते ही वो सोचती है कि ये तो बहुत ही क्यूट है। वो शिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्यूट हो तो लोगों से टकरा सकते हो। शिन कहता है कि गलती तो हम दोनों की है, लेकिन एलिस उसकी बात ढंग से नहीं सुनती। उसे लगता है कि शिन उसे गाली दे रहा है। वो शिन पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। शिन कहता है कि तुम्हारी जैसी अकल से पैदल लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी एलिस को किसी की कॉल आती है। वो शिन से कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे एक बात याद आई। क्या लोग पॉटी से इसलिए बचकर चलते हैं क्योंकि वो गंदी होती है? नहीं, वो पॉटी से इसलिए बचकर चलते हैं क्योंकि वो डरावनी होती है। फिर वो आगे जाकर फिर से शिन से कहती है कि तुम जैसे गवारों से तो मुझे बचकर रहना चाहिए जो केले के जैसे कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। ये सुनकर शिन को गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरे ब्रूस ली के ट्रैक सूट की इंसल्ट कैसे की। तुम मुझे बुरा कह सकती हो लेकिन मेरे ट्रैक सूट को नहीं। फिर अपने हाथ को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो भागकर एलिस को रोकता है और उसे सॉरी कहते हुए हैंडशेक करना चाहता है। एलिस उससे हाथ नहीं मिलाना चाहती, लेकिन वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। एलिस उससे हाथ मिलाती है। जब वो अपना हाथ देखती है तो अपना हाथ देखकर वो डर जाती है। शिन आगे भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो कहता है कि ये चिड़िया की पॉटी है। ये ब्रूस ली का रिवेंज है। ये सुनकर एलिस हड़बड़ा जाती है और उससे वो पॉटी अपने कपड़ों में लग जाती है। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि ये ड्रेस मैंने स्पेशली पेरिस से खरीदी थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहकर वो शिन के पीछे भागने लगती है। नेक्स्ट सीन हम एक ऑफिस में लंच टाइम का देखते हैं। सांगहुन बड़ी खुशी खुशी लंच लेने जाता है क्योंकि आज लंच में उसके फेवरेट सॉसेज बने होते हैं। लेकिन लंच देने वाली आंटी उसे सिर्फ 2 सॉसेज देती है। ये देखकर वो थोड़ा उदास होता है। वो सोचता है कि क्या मैं आंटी से दोबारा मांगूं या नहीं, लेकिन आंटी उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी सांगहुन देखता है कि नेक्स्ट आदमी आंटी से और सॉसेज मांगता है और वो आंटी उसे खूब सारे सॉसेज दे देती है। ये देखकर सांगहुन आंटी को घूरकर देखने लगता है। खाना खाते हुए उसे अभी भी गुस्सा आ रहा होता है,
लेकिन सॉसेज खाते ही उसका सारा गुस्सा दूर हो जाता है। वो अपना दूसरा सॉसेज लास्ट के लिए बचा लेता है। तभी उसके कलीग उसे बताते हैं कि हमारे ऑफिस में पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसमें पक्का आप ही जीतोगे। ये सुनकर सांगहुन बहुत खुश होता है। तभी उसका डेप्यूटी मैनेजर वहाँ आकर सांगहुन को ताना मारता है और फिर वो उसका सॉसेज ये कहकर खा जाता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। बेचारा सांगहुन अपना सॉसेज बचाने में नाकाम रहता है। उसे डेप्यूटी मैनेजर पर गुस्सा आता है। बेचारे की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो खाना छोड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से वो अपने कलीग्स की बातें सुनता है कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने वाले को गिफ्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सुनकर वो इसे जीतने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ एलिस अब भी शिन के पीछे लगी होती है। दोनों एक पार्क में रुकते हैं। शिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सॉरी कहा था, लेकिन तुमने मेरा मजाक बनाया। तुम्हारी जैसी बेकार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर एलिस पास में पड़ा पत्थर उठा लेती है, लेकिन तभी शिन अपना फोन निकाल लेता है। एलिस कहती है कि तुम चाहो तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। शिन उसे झांसे में लेते हुए कहता है कि तुम ऐसे पत्थर उठाए बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तो तुम्हारी फोटो ले रहा था। ये सुनकर एलिस भी खुश हो जाती है और पोज बनाने लगती है। फिर शिन कहता है कि तुम्हारे फेस पर धूप ढंग से नहीं आ रही है, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ। एलिस उस पर भरोसा कर लेती है और साइड में हो जाती है। हम देखते हैं कि वहीं पास में कुत्ते की पॉटी पड़ी होती है। फिर शिन उसे थोड़ा आगे जाने के लिए कहता है तो वो आगे हो जाती है और उसका पैर कुत्ते की पॉटी पर पड़ जाता है। जब वो नीचे देखती है तो उसका पूरा पैर पॉटी पर पड़ा होता है। शिन कहता है कि पहले तो चिड़िया की पॉटी थी और अब कुत्ते की पॉटी है, और ऐसा कहकर वो फिर से भाग जाता है। एलिस चिल्लाते हुए कहती है कि आज तो मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी, और वो फिर से उसके पीछे भागने लगती है। दूसरी तरफ जूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट डे अपने आइडल का शो देखने का प्लान बना रही होती है। वो तीनों डिसाइड करती हैं कि हम लोग आज कम खाएंगे ताकि कल हम मोटी ना लगे। इधर शिन वॉशरूम में जाकर अपने सिर पर लगी चिड़िया की पॉटी साफ कर रहा होता है। बाहर एलिस लोगों से उसके बारे में पूछते हुए वॉशरूम के बाहर आकर चिल्लाने लगती है और शिन उसकी आवाज सुन लेता है। एलिस देखती है कि कुछ लड़के वॉशरूम से बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का बाहर आता है। एलिस ध्यान से देखती है तो उस लड़के ने उल्टे कपड़े पहने होते हैं। एलिस उसे रोकती है तो वो लड़का शिन ही होता है। वो फिर से शिन के पीछे भागने लगती है। दोनों मेन रोड पर भाग रहे होते हैं। भागते भागते शिन एक ट्रक के पीछे चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे एलिस भी ट्रक में चढ़ जाती है। उधर ऑफिस में पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए सांगहुन हर किसी की मदद कर रहा होता है। फिर कॉन्टेस्ट शुरू होता है और वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है। सांगहुन सोचता है कि अगर मैं कॉन्टेस्ट जीत गया तो मैं बहुत सारे अलग अलग टेस्ट के सॉसेस खरीद सकूंगा। क्या मुझे अपनी बेटी के लिए जूते भी खरीदने चाहिए और बेटे के लिए ट्रैक सूट भी, और वाइफ के लिए ड्रेसेस भी खरीदूंगा। वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। तभी उनका डेप्यूटी डायरेक्टर आकर कहता है कि पास ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, क्यों ना जीतने वाले से हम वहाँ ट्रीट लें। सब लोग इस बात के लिए चीयर करने लगते हैं। सांगहुन हिसाब लगाता है कि उसका कितना खर्चा होगा। वो देखता है कि खर्चा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वो प्रे करने लगता है कि काश मैं न जीतूं। पूरे टाइम उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। लास्ट में उसका और दूसरे कंटेस्टेंट का स्कोर बराबर होता है। लास्ट वोट के लिए सांगहुन के पसीने छूटने लगते हैं। वो प्रे करने लगता है कि दूसरा आदमी जीत जाए, और जब दूसरा आदमी जीत जाता है तो सांगहुन इतना खुश होता है जैसे कि वो ही जीत गया हो। वो खुशी से चिल्लाने लगता है। उधर जूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ फूड स्टॉल के पास पहुंचती है। फूड देखकर उन सबके मुंह में पानी आ जाता है। वो तीनों डिसाइड करती है कि हम बस एक एक पीस खाएंगे। वो जाकर अपना ऑर्डर देती हैं। उनके जाने के बाद दो लोग वहाँ आकर ऑर्डर देते हैं। वो आंटी कहती है कि उन 3 लड़कियों ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने पहली बार इतनी पेटू लड़कियाँ देखी हैं। दूसरी तरफ शिन और एलिस ट्रक के साथ बहुत दूर निकल आते हैं। तभी एलिस के पेट में गड़बड़ होने लगती है। वो शिन से ट्रक रुकवाने के लिए कहती है। शिन कहता है कि मैं कैसे ट्रक रोकूं? मैं कौन सा इसे चला रहा हूँ। तभी एक जगह ट्रक रुक जाता है। उनका पीछा करने का खेल फिर से शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर जाकर एलिस नीचे बैठ जाती है। शिन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो शिन पर चिल्लाते हुए उसे जाने के लिए कहती है। शिन जाने वाला होता है कि तभी एलिस जोर से पाद मार देती है
और शिन की नाक में उसकी गंध पहुंच जाती है। शिन की हालत खराब हो जाती है। शिन उससे कहता है कि क्या अभी ये तुमने किया? एलिस गुस्से में उस पर पौधे उखाड़कर फेंकने लगती है। वो उस पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। ये सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेकअप के बाद कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही हो। लेकिन एलिस फिर से बांधने लगती है। शिन कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। एलिस को लगता है कि अब सब कुछ उसके काबू से बाहर हो गया है। किसी भी पल उसके पेट से सब कुछ बाहर आ सकता है। वो भगवान से प्रे करने लगती है कि बस एक बार मुझे बचा लो, मैं अब से अच्छी लड़की बनकर रहूंगी। ऐसे पॉटी करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन मैं ऐसे खुले में पॉटी करते हुए मरना नहीं चाहती। मैं तो एक मजाक बनकर रह जाऊंगी। तभी उसके चारों ओर एक बॉक्स आ जाता है। वो देखती है कि वो चारों ओर एक गत्ते के बॉक्स से कवर होती है और शिन ने अपना अपर उसके लिए रख दिया होता है। शिन ने ही रेफ्रिजरेटर का बॉक्स उसके ऊपर रखा होता है। वो पूरे आराम से बिल्कुल फ्रेश होकर अपना काम निपटाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन इस टाइम देखने लायक होते हैं। शाम को जूरी जब घर आती है तो रास्ते में उसे आधा नंगा शिन आते हुए दिखता है। वो कहती है कि तुमने तो मेरी आंखें ही खराब कर दी है। फिर वो उसे कहती है कि तुमने अपना लोअर उल्टा क्यों पहना हुआ है। तभी उनकी मॉम बाहर आती है। जूरी अपनी मॉम से कहती है कि देखो आपका लड़का कैसे आधा नंगा होकर बाहर से आ रहा है। शिन हंसते हुए अपनी चेस्ट कवर करता है। तभी सांगहुन भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ और मेरे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये चारों एक फैमिली है। शिन और जूरी भाई बहन है। सांगहुन और मिसिस हुन हस्बैंड वाइफ है। सांगहुन अपनी वाइफ से कहता है कि लाओ मैं ये कबाड़ फेंक देता हूँ। कबाड़ फेंकते हुए उसे कबाड़ में सॉसेज के पैकेट दिखते हैं। वो खुश होकर सोचता है कि आज तो खाने में सॉसेज मिलेंगे। जूरी अपने आइडल के पीछे पागल हो रही होती है। शिन और उसके फादर अपना काम कर रहे होते हैं। खाने की घंटी बजते ही तीनों खुश हो जाते हैं, लेकिन खाने की टेबल पर सांगहुन को कहीं भी सॉसेज नहीं दिखते। बेचारे का सॉसेज खाने का सपना टूट जाता है। दोनों भाई बहन खाने की टेबल पर लड़ रहे होते हैं तो मिसिस हुन धमकाकर उन्हें चुप करवा देती है। बेचारा सांगहुन चुपचाप दुखी मन से खाना खा रहा होता है। बाद में सांगहुन अपना स्टेटस डालता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ। शिन फिर से इंटरनेट पर ब्रूस ली का लिमिटेड एडिशन वाला ट्रैक सूट ढूंढ रहा होता है। मिसिस हुन अपनी वाइन एंजॉय कर रही होती है और जूरी फिर से अपने टोने टोकटे में लगी होती है। वो प्रे कर रही होती है कि भगवान उस इंसान को तो नर्क में भी जगह न मिले, उसे डरावने सपने आए। और ऐसा कहकर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ये सब अपने भाई के लिए मांग रही होती है। और इसी के साथ इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।